शहबाज हुकूमत, जैसे PDM-2 का नाम दिया जा रहा है, कायम हो चुकी काबीना के अरकान ने हलफ उठा लिया। नए वजीर खजाना ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मोहसिन नकवी भी वजीर दाखिला के तौर पर सामने आ चुके। वजीर आजम और वज़रा ने अपने ओहदे संभालते ही काम शुरू कर दिया। मीटिंग्स पर मीटिंग्स की जा रही हैं। वजीर आजम खुद कह चुके और काबीना के अरकान को भी ये बात समझा दी गई है कि अब मां सिवाय कारकर्दगी दिखाने के और पाकिस्तान को मौजूदा माशी भंवर से निकालने के और कोई चारा नहीं। मीडिया और सियासत से ताल्लुक रखने वाले अफराद ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हुकूमत कब तक चलेगी। कोई महीनों की बात करता है तो कोई 1-2 साल तक हुकूमत को दे रहा है। इलेक्शन में धांधली की वजह से हुकूमत के खिलाफी जवाब पर भी बात हो रही है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसी हुकूमत जो मुबैना धांधली का नतीजा हो, कैसे सियासी और माशी इस्तेहकाम का सबब बन सकती है। इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन जितना इस हुकूमत को कमजोर समझा जा रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है। गुज़िश्ता हफ्ते कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फौज की तरफ से शहबाज शरीफ हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान किया गया। शहबाज शरीफ और मौजूदा अस्करी क़यादत का गुज़िश्ता PDM हुकूमत के दौर का वर्किंग रिलेशनशिप का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा और जो अंडरस्टैंडिंग उस वक्त पैदा हुई, उसी की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत के आगे चलने का इम्कान है। मईशत की बेहतरी के लिए सिविल और फौजी क़यादत मिलकर काम करेंगे, जिसकी बुनियाद शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान SIFC की सूरत में रख दी गई थी। गोया शहबाज शरीफ की हुकूमत को फौजी क़यादत की मुकम्मल हिमायत हासिल है और ये वो नुक्ता है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी सिविल हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी समझा जाता है। शहबाज हुकूमत के लिए इमरान खान, तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान, कोई दूसरा सियासी रहनुमा या सियासी जमात खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी जो वफाकी काबीना में शामिल तो ना हुई, लेकिन शहबाज हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी। आसिफ अली जरदारी को ईवान सदर तक पहुंचा दिया गया। चेयरमैन सेनेट समेत कुछ गवर्नर्स भी पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगे। मुमकिन तौर पर कुछ अरसे में पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो सकती है। इन हालात में शहबाज शरीफ को अगर कोई खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है, यानी खतरा सिर्फ एक है और इसका ताल्लुक हुकूमत की कारकर्दगी से है। अगर हुकूमत माशी चैलेंजों से निपटने में कामयाबी के दुरुस्त सफर का तयन कर लेती है और तो फिर ये एक मजबूत हुकूमत ही रहेगी। लेकिन अगर शहबाज हुकूमत मुश्किल फैसले करने से कतराती रही, माशी मुश्किलात को हल करने में नाकाम रही, टैक्स रेट न बढ़ा सकी, खरबों का नुकसान देने वाले कौमी इदारों की निष्कारी न कर सकी, तो फिर यह हुकूमत नहीं चल सकती। माशी मुश्किलात का हल फौरी तो मुमकिन नहीं, लेकिन चंद हफ्तों महीनों में हुकूमती फैसलों और पॉलिसियों को देखकर इस बात का तयन हो जाएगा कि शहबाज हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। ये बात वज़ीर आज़म को मालूम है और इनकी काबीना को भी कि उनकी नाकामी की सूरत में नुकसान पाकिस्तान का होगा, जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जिस अंदाज में माजी में चलाया गया, उस तरीके से अब इस मुल्क का चलना मुमकिन नहीं। हुक्मरान तबका और अशराफिया को अपने अतवार को बदलना पड़ेगा और इसके लिए फैसले भी शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को ही करना पड़ेंगे और ख़ुद को मिसाल बनाकर भी पेश करना पड़ेगा। शहबाज हुकूमत के पास परफॉर्म करने के लिए वक्त कम है और मुकाबला सख्त।